एनी हाउ देखिए, ये देखिए इसमें सबसे पहले देखो लीस्ट जो पावर है वो आपका लीस्ट इन क्वेश्चन में हमेशा लीस्ट पावर ये आपका 3 की पावर x है। ये इनको समझो, इसका मतलब यहाँ पे अब जो फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है x की पावर देखो m, देखो x की पावर m n इज इक्वल x की पावर m की पावर n या और x की पावर n की पावर। यहाँ पे ये दो सिचुएशंस में x की पावर n बना सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 3 की पावर x है आपका, यू कैन राइट 3 की पावर x की पावर 2 ना प्लस 9 और माइनस 10। ये 10 पॉइंट नहीं है, ये पे यहाँ पे इसका मतलब ये 10 ये मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है मैथ में, अगर ये है इसका मतलब डॉट और अगर ये है ये क्रॉस, दोनों का मतलब ही मल्टीप्लीकेशन होता है, ये याद रखिए। अगर ये 10.3 होगा तो मैं बता दूंगा आपको, 10 इंटू दिस इज ये जो डॉट है इसका मतलब इंटू का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ना इंटू 3 की पावर x इक्वल टू इस। अब आप करेंगे ये, अब आप क्या करेंगे लेट आपका 3 की पावर x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे y करेंगे, तो देखिए y स्क्वायर, अब आपका ये 1 कर दिया, दिस इज देखो आपका y स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 10 ये y 3 की पावर x का मतलब y इक्वल टू, अब ये y स्क्वायर माइनस 10y और प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने वही बोला आपके पास कई मेथड है, इसमें से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मुझे अपना टाइम सेव करना है, तो मैं देखो क्या करूँगा इस कंपेयर सॉरी बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सॉरी कंपेयर नहीं तो 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 10 तो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y और प्लस 9 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे ढंग से ग्रुप y कॉमन आ गया, y माइनस 9, द फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव, आफ्टर टेकिंग दिस 1 इट शुड बी नेगेटिव, बाइनोमियल इक्वल टू 0, y माइनस 9 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये होगा a if y minus 1 is equal to 0, y is equal to 1, और b if y minus 9 is equal to 0, एक बार ये वैल्यू इसकी इक्वल और एक बार नाउ ये देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y is equal to 1 and 9 in इक्वेशन नंबर 1। ये वाला यहां पे भी कई बच्चों की समझ में नहीं आता है, तो 3 की पावर x इक्वल टू y का पता आपका u1, तो जिसका बेस होगा इस नंबर को उसी के बेस पे लेकर के आप चलेंगे। अगर 2 की पावर x होगा यहाँ 2 की पावर x का बेस लगाएंगे, अगर 4 की पावर x होगा तो क्योंकि देखो सिंपल मैंने आपको बताया x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 की पावर 0, any number any variable which has a power 0 that is equivalent to 1, so according to this ये आपका according to this you have to change this, sorry basic से so collect them, sorry so cancel them and collect the powers of x is equal to 0 and we'll put the another value 3 की पावर x is equal to y, ये है 3 की पावर x 9, then you have to keep this क्योंकि ऊपर लिखा है and 3 की पावर x is equal to this 3 की पावर, तो ये वही स्टेटमेंट, इस पूरी स्टेटमेंट को यू विल टाइप है तो बेसिक तरीके x is equal to 2, तो therefore x has 2 real and distinct roots। अगर आपके एग्जाम में कॉपियां बिल्कुल बोर्ड की तरफ ही अगर आपका चेक हो जाए तो तब भी बच्चों के पास होने के लाले पड़ जाएं, क्योंकि आपका तो बोर्ड कह रहा है नहीं 28 मार्क्स आ रहे, गिर पड़ के तुम मास्टरों को कह रहे हैं तुम
3 नंबर लाओ तुम, 5 नंबर मास्टर ने कर दिए। रेक्टेंगल बनाया है, अगर बच्चे ने ऐसे, इसको तुम पूरा करके रेक्टेंगल बनाया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस ब्लडी? ऐसे बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया। तो वही आपको बहुत नॉलेज क्लियर करनी है। चलो।